यूक्रेन का रूसी सैन्य काफिले पर विध्वंसक प्रहार हुआ है और इसकी तस्वीरें सामने आई। रूस की ड्रोन ब्रिगेड को यूक्रेन ने दरअसल इस हमले में बनाया है टारगेट। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस की ड्रोन ब्रिगेड का। ये एक्शन जरा देखिए, किस तरह से यूक्रेन ने इसे टारगेट बनाया है। इस हलचल के बाद यूक्रेन का रूसी सैन्य काफिले पर यह विध्वंसक प्रहार हुआ। और एक और बड़ी खबर, रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने किया है विनाशक हमला। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर किया है हमला। यह देखिए आप, रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन का हमला। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बारूद बरसाया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर हमला किया और इसमें दावा है कि बड़ा नुकसान रूस को उठाना पड़ा। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेनी एयर डिफेंस को मिली मजबूती। यूक्रेन को जर्मनी से मिल गया है पैट्रियट सिस्टम। पैट्रियट की कई यूनिट्स पहुंच गई हैं यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन को अमेरिका से भी मिली है पैट्रियट। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी का आभार जताया है। तो यूक्रेन के लिए पैट्रियट आखिर क्यों जरूरी है? बेहद ही शक्तिशाली ये डिफेंस सिस्टम है। रूसी हमले से बचाने के लिए यूक्रेन को रक्षा कवच की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिसाइल हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान होता है। रूसी ड्रोन भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाते हैं। जी हां, पैट्रियट सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस सिस्टम से यूक्रेन 80% हमलों को नाकाम कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी मदद है यूक्रेन के लिए। पैट्रियट की ताकत के बारे में भी जान लीजिए। 160 किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक करता है रडार। 9 सेकंड में मिसाइल लॉन्चर रेडी हो जाता है। सिर्फ 9 सेकंड में लॉन्चर में 16 मिसाइलें पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर देती हैं। यह है पैट्रियट की ताकत। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, आप तो और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि यूक्रेन के लिए इस वक्त पैट्रियट इतनी जरूरी क्यों थी और अब इसके आने के बाद उसे क्या फायदा होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल समीर, जिस प्रकार से रशिया लगातार हमले कर रहा था मिसाइल्स के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा और उनकी एयरफोर्स के द्वारा, और हमले काफ़ी भयंकर हो गए थे। उस समय में सबसे बड़ी कमी जो महसूस हो रही थी वो एक एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम की थी। अभी जर्मनी जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया है, साथ साथ में उन्होंने और रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा ही पैकेज इनको दिया है, जिससे कि एक काफ़ी रेस्पाइट मिल जाए। काफ़ी जो कीव के ऊपर अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी शांति हो जाएगी। और रशिया पहले भी देखा, जब भी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है तो रशिया की एयरफोर्स फिर दूर से ही टॉस बॉम्बिंग करती है, मिसाइल के द्वारा अटैक करती है। ये पैट्रियट सिस्टम क्रूज मिसाइल्स को भी काफ़ी इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है। ड्रोन्स और जो एयरफोर्स के लिए तो वाकई में बहुत बड़ा खतरा है। तो ये देखा जाए तो एक गेम चेंजर साबित होगा फिर से। साथ साथ में जैसे कि अभी बातचीत चल रही कि उनको एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स भी और मिलने वाले हैं। तो यानी कि इस समय में यूरोपियन यूनियन जो है बहुत तेज़ी से यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहे हैं, जो कि वो अमेरिका से लेके भी दे रहे हैं और अपने बने हुए भी हथियार इनको यूक्रेन को दे रहे हैं। समीर, बिल्कुल, और पैट्रियट से और ज्यादा ताकत मिलती हुई नजर आएगी यूक्रेन को। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पोक्रोवस्क के फ्रंट से जुड़ी हुई पोक्रोवस्क में रूस पर यूक्रेन का हुआ है बारूदी हमला। हर हाल में एक बार फिर से अपना कब्जा करना चाहता है यूक्रेन। पोक्रोवस्क के बहुत बड़े इलाके पर रूस के सैनिकों पर टारगेट अटैक से भारी तबाही। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। ड्रोन से यूक्रेन ने हमलों को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ बारूद बरसाया गया। और अगली खबर, रूस के टैंक पर यूक्रेन का जो विनाशक हमला हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया रूस का टैंक। यूक्रेनी जवानों ने रूस के टैंक में आग लगा दी। ये देखिए तस्वीरें।
और एक बड़ी खबर है यूक्रेन के पाल्वोग्राद से, जहां पर रूस का विनाशक हमला हुआ है। रूस के ड्रोन अटैक से पाल्वोग्राड में मची है भयंकर तबाही। ये देखिए आप, धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। रूसी हमले से आसमान में छा गया काले धुएं का गुबार। और देखिए पोक्रोवस्क इस वक्त बहुत ज्यादा अहम है, जहां पर यूक्रेन की सेना के जवान चारों तरफ से घिर चुके हैं। पोक्रोवस्क को लगातार हम आपको लेकर पोक्रोवस्क को अपडेट दे रहे हैं। पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग की खबर सामने आ रही है। यहां पर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। मोर्चे पर आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवानों को भेजा गया है। जेलेंस्की की रूसी सेना को बाहर निकालने की रणनीति सामने आई। पोक्रोवस्क को डोनेट्स्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसलिए रूस ने पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तो आप देखिए आखिरकार रूस की तरफ से दावा इस बात का कि उसने पोक्रोवस्क पर कब्जे की जंग छेड़ दी और कोई भी ऑप्शन अब यूक्रेन के पास बचा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है इस इलाके को वापस पाने के लिए कई महीनों की जंग के बाद आखिरकार रूस ने यह कामयाबी हासिल की है। तो पोक्रोवस्क में कब्जे की जंग, जेलेंस्की का दांव अब क्या है? रूस के खिलाफ एक अलग रणनीति के तहत अब जेलेंस्की काम करते हुए नजर आ रहे। क्या है वो रणनीति? स्पेशल फोर्स की तैनाती का फैसला। रूसी सेना पर चौंकाने वाले हमले होंगे। सप्लाई रूट को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। रूसी मोर्चा आखिर कितना मजबूत है वो आप समझिए। अलग अलग मोर्चों पर 1 लाख की संख्या में यहां पर रूसी जवान डिप्लॉय किए गए हैं। महज 20 किलोमीटर दूर रूसी सेना मौजूद है। रूसी सेना के पास टैंक्स, भारी हथियार मौजूद हैं। यूक्रेन की किसी भी स्ट्रेटजी का सामना करने के लिए यूक्रेनी सेना की मौजूदगी यहां पर अब बहुत कम हो गई है। जो है वो भी यहां पर घिर गए, फंस गए। अगले कुछ दिन बहुत ही डिसाइसिव, बहुत निर्णायक हो सकते हैं। पोक्रोवस्क जेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव पर बहुत बड़ा खतरा है। हमारे साथ पूर्व राजदूत महेश सचदेवा सर है। सर एक बात बताइए कि एक तरफ कोशिशें हो रही लगातार बातचीत की टेबल पर आने के लिए, और बातचीत की टेबल पर अगर कोई आने के हालात बनते हैं, उससे पहले पोक्रोवस्क की ये जीत, यहां पर कब्जा कितना बड़ा है, कितना मायने रखता है पुतिन के लिए? 2-3 वजह से ये मायने रखता है। पहली बात तो ये है कि जितना भूमि पर अधिकार ज़्यादा होगा उतना ही उनकी निगोशिएटिंग पोजीशन अच्छी होगी। तो इस पिछले साल अगर आपको याद हो तो कुर्स्क में यूक्रेनी सेना थी और उसको लेकर के यूक्रेन काफ़ी आक्रामक था निगोशिएशंस के बारे में। इस बार उल्टा हो रहा है और पोक्रोवस्क के ऊपर अगर कब्ज़ा होता है और उसके बाद पुतिन बात करने को तैयार होते हैं तो यूक्रेन का पलड़ा हल्का होगा। दूसरा ये है कि जैसा कि पर्यवेक्षक पिछले 4 साल से देख रहे हैं, ये समय ठंड की शुरुआत होता है और ठंड में ज़्यादा लड़ाई नहीं हो सकती इन्फेंट्री की, सिर्फ वायुसेना की, ड्रोन्स की और टैंकों की लड़ाई हो सकती है। तो इसको लेकर के भी मोर्चाबंदी की जा रही है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा ठंड होने से पहले ही कब्जा किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड से पहले की रणनीति पर इस वक्त अमल किया जा रहा है।